हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और ये क्लास 7 का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसमें हमने फर्स्ट पेज डिस्कस कर लिया था। और सेकंड पेज में हमें यहाँ से डिस्कस करना है कि रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं। तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। तो रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा रेनफॉल को मेजर किया जाता है, यानी कि बारिश को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रेन गेज. It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rain water. ये बेसिकली एक क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये एक ऐसा मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके टॉप पे एक फनल होती है जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आप देखते हैं कि रेन गेज की मदद से हम रेन को मेजर कर सकते हैं कि कितनी बारिश हुई। ठीक, अब बोल रहा है कि डू ऑल 7 days हैव द सेम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या सब सेम होता है क्या रोज? ऐसा तो नहीं होता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। हो सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर तो सेम हो या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। सारे पैरामीटर देखिए सेम नहीं होते हैं ना। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन, और जब पूरे वीक की बात हो रही है तो काफ़ी वेरिएशन हो सकता है इसमें। ठीक, अब बता रहे हैं कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, किसी भी जगह की जो डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या देखेंगे उसमें, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा, इज कॉल्ड अ वेदर एट दैट प्लेस। तो किसी भी प्लेस का वेदर क्या होता है, जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वही होता है। तो जो डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वही क्या होता है, वेदर होता है। तो ये पूरी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब किसी भी जगह पर जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी भी प्लेस पर, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसको, हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, इन सब की बात करेंगे। तो जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा की बात हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर एट दैट प्लेस। तो उस प्लेस का वेदर वही होता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो आपसे कोई पूछे कि भाई एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं, तो जो वेदर के एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या क्या होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, वो होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, और जो बाकी जो फैक्टर्स है वेदर के वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तुम लोग यहाँ, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। देखिए किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है, डे आफ्टर डे या वीक आफ्टर वीक वो चेंज होता रहता है। तो आपको यही याद रखना है कि जो वेदर होता है वो चेंज होते रहता है। एंड दैट इज़ वाई ऑफन वी से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड या टुडेज वेदर इज़ टू वार्म या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आपको ये समझना है कि वेदर जो होता है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, वेदर जो होता है वो क्या करता है, चेंज होते रहता है कुछ ना कुछ समय के पश्चात। तो ये वेदर बहुत शॉर्ट टर्म कंडीशन है, यानी कि वेदर जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, 1 दिन 2 दिन के लिए होता है। तो वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेदर चेंज होते रहता है। ठीक, इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, और कभी कभी क्या होता है, देखिए सुबह सनी है बट सडनली क्लाउड्स आ जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हेविली। तो यानी कि वेदर देखिए दिन भर में ही चेंज हो रहा है, पता लगा सुबह एकदम खूब कड़ी धूप है और अचानक कहीं से बादल आ गया, अचानक बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता है देखिए वेदर। हेवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है और अचानक ही वो सारी बारिश गायब हो जाती है और अचानक धूप आ जाती है। तो इस तरह देखिए वेदर चेंज होता है दिन भर में या 1 दिन में या 2 दिन में या कई घंटों में, 1 2 घंटों में ही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा वेदर चेंज हो जाता है। तो वेदर क्या है, एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, शॉर्ट टर्म कंडीशन है। ठीक है, यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, आपने भी ऐसा देखा होगा। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इसको सोचिए, याद करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट सो ईजी टू प्रोडिक्ट।
वेदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इतना अच्छे से इसको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर भी रिकॉर्ड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ दिया है, यहाँ पर 3 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक शिलोंग मेघालय का सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से दिखाया गया है। ग्राफ वेरिएशन शोइंग मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006। ये देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा रहा है इसमें 26, 23, 25, 22, 25, 23, 24। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर वगैरह वेरी करते रहता है। ठीक है, अब इसमें बता रहा है एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। देखिए जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो का रिकॉर्ड होता है कि हाँ भाई इस डेट का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और इस डेट का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। ठीक, अब कैसे रिकॉर्ड होता है ये बता रहा है। हाँ, देखिए बता रहा है कि देखिए देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। देखिए एक नया थर्मोमीटर यहाँ पे आ गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। जो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर होता है उसका काम होता है किसी भी दिन का एक स्पेसिफिक डे का एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्मोमीटर का काम क्या है। यहाँ पे इस मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का काम क्या है कि किसी भी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये स्पेशल थर्मोमीटर से और इसको मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं। ये किसी भी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। ठीक, अब बता रहा है कि देखिए तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो डे का दैट जनरली अकर्स इन द आफ्टरनून। तो यानी कि दोपहर के टाइम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो जनरली अकर करता है इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिन का वो होता है आफ्टरनून में और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग में। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स इन द आफ्टरनून एंड द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको पता है गर्मी में देखिए बहुत ज़्यादा होता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक, अब बता रहा देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे कि ऑल चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी वेदर में चेंजेस हो रहे हैं सबके पीछे कौन है? सन है। कैसे? अब देखते हैं कि जितने भी वेदर के जो चेंजेस होते हैं सबके पीछे कहीं ना कहीं सन की भूमिका होती है। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। अब सन है क्या एक्चुअली में? सूरज है क्या एक्चुअली में? सूरज क्या है? एक बड़ा सा गैस का गोला है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर है ना, एक बहुत बड़ा सा गैस का गोला है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रहता है। तो सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। हमसे जो सन की दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, even then the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth। देखिए सन बहुत दूर है हमसे, फिर भी जो सन से जो एनर्जी आती है, जो भी हीट एंड लाइट आता है, वो सारा अर्थ पे जितने भी हीट एंड लाइट है वो सभी का सोर्स वही है। तो अर्थ पे जितने भी हीट और लाइट हमें दिखती है वो सब कहीं ना कहीं सन से ही आ रही होती है। ठीक, सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। तो आपको याद रखना है कि सन ही वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि वेदर में सारे चेंजेस कॉज करता है। तो सन ही वो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि सारे वेदर में चेंजेस कॉज कर जाए। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर play important role in determining the
वेदर एट एनी प्लेस, तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की सरफेस के द्वारा, ओशियंस के द्वारा, है ना, और जो एटमॉस्फेयर है, तो ये सारी चीज़ें प्ले करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर को डिटरमिन करने में। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर होता है इन सभी चीज़ों से डिटरमिन होता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ सरफेस के द्वारा या ओशियंस के द्वारा या एटमॉस्फेयर के द्वारा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि एटमॉस्फेयर, ओशियंस, अर्थ की सरफेस, ये सारी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से किसी प्लेस का वेदर डिटरमिन होता है। If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain. अगर आप मतलब कभी समुद्र के किनारे रहे हों तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो वेदर होता है आपके प्लेस पर वो अलग होता है, किसी भी मतलब डेजर्ट से अलग होता है या किसी माउंटेन से अलग होता है। तो यानी कि समुद्र के पास का पूरा जो वेदर होता है वो पूरा अलग होता है किसी डेजर्ट से या किसी माउंटेन से। ठीक, तो आपने ये देखा कि सन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोर्स है सारी एनर्जी का, सारे चेंजेस का, सारी वेदर की कंडीशंस का, सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सन की वजह से हो रही हैं। यानी कि सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वेदर को रेगुलेट करने में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है कि वेदर क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, कब रिकॉर्ड होता है, किस टाइम रिकॉर्ड होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है ये भी हमें समझना, याद रखना है। ठीक है, तो सन कैसे कितना रोल प्ले कर रहा है वेदर को चेंज करने में या वेदर को रेगुलेट करने में, सन का क्या रोल है ये भी आपने जान लिया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं यहाँ तक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे जिसमें क्लाइमेट वगैरह पूरा आएगा। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, रीड करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और इस चीज़ों को दिमाग में बिठाइए अपने, और फिर ये समरी पूरी पढ़िए साथ में, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करिए जितना भी आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछिए, तो जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो आपको पूछना है। पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, कोई पॉइंट ना समझ में आए तो उसको पूछना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट पेज के साथ। थैंक यू। ले आओ।